बच्चों ने क्या देखा है? बोलते हैं बस जिन्न जा रहे, जिन्नात जा रहे, जिन्नात जा रहे, ऐसी आवाज़ आते हैं बस। बच्चे देखते हैं, पता नहीं क्या होता है। तो आपने क्या महसूस किया है यहाँ? मैंने एक्चुअली आवाज़ महसूस किया, जब सोते हैं ना ऐसी आवाज़ आता है, दरवाज़ा बंद होता है, कभी खुलता है, खिड़की जैसे आवाज़ होता है, बंद होता है, खुलता है। ये रोड है ना, अगर रात को बाइक पे जाते हैं या गाड़ी पे जाते हैं, बस ऐसा महसूस होता है कि जैसे कोई लंबी चीज़ काली गाड़ी के आगे से गुजर गई। चलाने वाले को ऐसा लगे कि मैंने चढ़ा दी उस पर। तो ये गांव वाले जो कह रहे हैं कि यहाँ पे हिसाब किताब है, असरात हैं, जी जी। तो उनको कैसे कंफर्म हुआ इस बात का? लोगों के साथ हुआ क्या है यहाँ पर? शुरू में आवाज़ें आती थी, अजीब जी जी। शोर होता था, तो वो शुरू को तो लोगों को ये पता, सुबह आए फिर रात को चेक किया, ये वो कुछ जैसे होते हैं मौलवी वगैरह लाते हैं, तो उन्होंने बताया कि भाई ये इस जगह को किसी मतलब जिन्नात ने घेरा हुआ है। ये मतलब उसने अपनी हैंड ओवर कर ली जगह, ना किसी बंदे को जाने देता है अंदर तक, मतलब लास्ट टाइम इस रोड से गुजरने भी नहीं देता, मतलब रात के पैर में। हाँ। तो मतलब ये बात कंफर्म हो गई है महबूब भाई कि इस जगह पर असरात ऐसे हो गए हैं कि अब वो किसी और को आने नहीं देंगे। जी जी बिल्कुल। मालिकान का भी ज़हन बन गया है कि बस अब छोड़ दें इस जगह को। काफ़ी टाइम से आवाज़ भी आते हैं। एक जगह है वहाँ पर, मैंने कुछ देखा है, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। अभी तो शाम है ना, अभी तो दिन है। नहीं अभी आइएगा। तो ये सब छोड़ दिया यहाँ पे, सामान वगैरह सारा? जी जी, जो जगह पे पड़ा है वो वहीं छोड़ा है बस। वो इस बारे में कुछ जानते हैं? ये जो हड्डियाँ यहाँ पर फैलाई हुई हैं सारी, ये सारी हड्डियाँ एक जगह पर गोल दायरा बनाया हुआ है, क्या कोई आकर बैठा है यहाँ पर? ये आग जली हुई है इधर, ये क्या मतलब, इसके बारे में कुछ जानते हैं? ये देख रहे हैं आप, ये तो जानवरों के हड्डे लगे रहे हैं। बिल्कुल जानवरों के ही लग रहे हैं, लेकिन ये एक ही जगह पर ऐसे गोल दायरा में, और ये आग जली हुई। कोई किसी को देखा गया यहाँ पर आके कोई करता हो कुछ? दिन में जिन्नात के पता नहीं असर आता है, पता नहीं क्या है, ये किसी ने नहीं देखा। ये जिन्नात खाते हैं, पता नहीं क्या खाते हैं इसको। ये सुनी थी आवाज़? आवाज़ आ रहा है। अल्लाह। अभी मगरब हो गया है ना, जैसे आहिस्ता आहिस्ता अंधेरा होगा। आप खुद ही देख लेना। मगरिब के बाद ना ये आवाज़ आते ही रहेंगे। ये मतलब किसी आपने कोई बंदे को आते जाते नहीं देखा यहाँ पर? कह रहे हैं रात को आप जैसे ही आएंगे फौरन ही आपको सामने आ जाए, कुछ देर नहीं लगेगी, फौरन ही। या तो अल्लाह माफ़ करे, अब डरेंगे, बेहोश होंगे, या और कोई बड़ी उम्र का हुआ, कमज़ोर दिल हुआ तो हार्ट अटैक होगा उसको। मतलब आवाज़ों से, किसी चेहरे से, किसी वजूद से, जानवर के शक्ल में। मुझे लगता है ये कि सामने आते होंगे ऐसी शक्लों में कि सुलभ बंदा बर्दाश्त नहीं कर पाता होगा। यार ये अभी हम भाइयों ने कैसे मिल के हटाए हैं कांटे, हम जानते हैं। भाइयों इसका रास्ता ही नहीं था जाने का, वहाँ पर कोई जा ही नहीं सकता उधर, तो ये क्यों बंद किया हुआ? कोई गलती से चला ना जाए अंदर, कोई नया बंदा आ जाए या कोई बच्चा जिसको पता ना हो घुस जाए अंदर, सीधा चला जाए, कोई नुकसान हो जाए, इस वजह से उन लोगों ने बंद कर दिया है कि कोई अगर मतलब गलती से इन भी हो जाए तो इस तरफ जा ना पाए। जाने से गया, फिर ऐसे नहीं अल्लाह ना करे नुकसान हो गया उसको, इसलिए। सही, अच्छा है। पूरे गांव की मिलकर एक कोशिश है कि ठीक है जगह तो हो गई है, लेकिन जितना बचाया जा सकता है बचा लिया जाए, लोगों को, इंसानों को। मौलवी साहिबान को भी ले आए हैं, आमिलीन को भी ले आए हैं, और उन सब ने क्या कहा, जगह छोड़ दें बस आप, ये उनकी हो गई है। अच्छा 30 साल पहले महबूब भाई, एजाज भाई, कि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता था, सब ठीक था? 30 साल पहले यहाँ पहले सही थे, पर हमारे परदादे थे ना, हाँ। ये जब यहाँ से गए ये नुकसान ये वगैरह होता था। 15 साल है वापस चक्कर लगा है हमारे परदादे ने वालों ने, बोलते यहाँ पे अभी रहना सही नहीं है, ठीक नहीं है, ये यहाँ पे नुकसान हो रहा है, यहाँ पे पता नहीं क्या हो रहा है। मतलब बीच में कुछ ऐसा खाली छोड़ा था इस जगह? हाँ छोड़ दिया, अभी बुनियादी भी छोड़ दिया यहाँ पे। क्योंकि मैं कोने वाले कमरे में गया ना जिसको बंद किया हुआ है, वहाँ पर मैंने देखा कभी विंडो एसी भी होता था, शायद पर्दे भी लगे होते थे, कभी बेबी कॉट भी रखा हुआ अंदर, बच्चों का बिस्तर जो होता है। ये घर था ना, घर था यहाँ, ये जो प्रॉपर्टी है इसके मालिक यहाँ पे रहते थे। सही। अभी ये तो बहुत मतलब हमारी उम्र से पहले की बात है, हम तो शायद पैदा भी नहीं हुए थे जहाँ तक हमने होश संभाला है। ये जगह तो ऐसे ही खाली पड़ी, अभी उन लोगों ने किस वजह से छोड़ा ये नहीं पता। कभी कभार आप रात को यहाँ से गुजर भी जाओ ना, बच्चे की रोने की आवाज़ आते है, हंसने की आवाज़ आ रहा है, कभी कभार ऐसे डेंजर भी आवाज़ आते हैं। यहाँ से जा रहे थे, किसी ना किसी को मतलब जगह के अंदर लेकर आना है, वो अंदर आ गया तो फिर वो गया। हाँ
रोने की आवाज़ भी बचाओ बचाओ, लड़की की भी आवाज़ आती है ऐसी। कि आप जाएं अंदर बचाने के लिए। बचाने के लिए जाएं, ऐसी शोर आता है यहाँ। हम लोग खुद ही परेशान थे, क्या हो रहा है, हम लोग अंदर नहीं गए, बाहर से निकल गए। एक दोस्त था, उसने बोला मैंने ऐसे आवाज़ आ रहा था, मैंने पूछ लिया कौन है कौन है, फिर जवाब ही नहीं दिया उसने। हाँ, कोई कह रहा है बचाओ बस बचाओ, मुझे तो बोलेगा ना कि मैं हूँ, आओ भाई इधर मदद करो, ये वो मार रहा है मुझे, सिर्फ बचाओ बचाओ, मतलब अंदर आओ अंदर आओ। आवाज़ दिया कौन है क्या कर रहा है, जवाब ही नहीं दिया, बस सन्नाटा हुआ। और अगर यहाँ से अगर किसी को भगाने के लिए, डराने के लिए कोई शरारत की जा रही है तो किस लिए की जा रही है? हाँ ना, ये तो नाकाबिल इस्तेमाल जगह है। यहाँ से तो डराते नहीं ना। भाई तो फिर ये शिकार लगता रहेगा, हाँ आते रहेंगे लोग, और अल्लाह माफ़ करे तो अस्तगफिरुल्लाह, मामला ख़राब होते रहेंगे। हाँ, तो मतलब ये इनकी समझदारी कह लें कि इन्होंने ये झाड़ियों कांटों से इस जगह को बंद कर दिया है। बिल्कुल दुरुस्त किया इन्होंने, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि यहाँ लिख भी देना चाहिए। हाँ, लेकिन दीवार पे, क्योंकि अगर वो कोई भी, आप जैसे कि बहुत सारे वाक़यात, बहुत सारी जगह हमने देखी, वो उनको अच्छी खासी चीज़ें दिखाते हैं खूबसूरत, जैसे कि किस्सा भी हुआ था हमारा सतराम वाला, खरगोश के पीछे चला गया वो, तो वो मामला ये है कि वहीं से ही वो असरात में आ जाता है। बच गया तो ठीक है, पागल हो जाएगा, वरना तो फिर उसकी तो मुश्किल है अगर शक्ल देख ली तो। नहीं, मेरे ख्याल से ना लिखने की वजह ये होगी, लगता यही होगा कि ज़्यादातर लोग अनपढ़ हैं यहाँ पर, वो पढ़ सकते नहीं होंगे, इसलिए कांटे बिछा दिए, समझ जाएं कि भाई इधर नहीं जाना, रास्ता नहीं है। तो यार मतलब, तो ये तो फिर नेक ना हुए ना सुहेल भाई। अगर नेक होते तो जैसे कई जगहों पे इंसान और जिन्नात साथ रहते हैं, यहाँ भी रह लेते, लेकिन यहाँ पे उन्होंने इंसानों को भगा ही दिया बस यहाँ से। या देखिए, अगर अब हम सिर्फ खदशे के तौर पे ये बात करें ना कि नेक है या बद है, तो हो सकता है इंसान से कोई ऐसी गलती हो गई हो जो बर्दाश्त से बाहर हो और वो देश में आ गए। नहीं तो वो जो जिनकी आंखें सुर्ख हो गई मौलवी साहब की, और जिन्होंने कहा इधर आ जाए, और जिन्होंने कहा कि इस जगह को छोड़ दें, वो बस गए यहाँ पर, तो उन्होंने वजह नहीं बताई ऐसा क्यों कैसे हो गया। मौलवी ने बोला बस जगह को बंद करो, दूसरा मरतबा नहीं आओ यहाँ पे, ये नुकसान ही देता है। या के अंदर कोई गया अकेले में भी, या 10-15 आदमी भी गए रात के टाइम, उसको नुकसान देता ही है। शुरू में नुकसान दिया था तो फिर उन लोगों ने कोई आलम मौलवी वगैरह लाए, तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो ये चाहते हैं कि भाई जगह हमें दे दी जाए, बस मतलब जगह खाली कर दी जाए, इस वजह से तो उन्होंने जगह खाली करना सही समझा। वजह नहीं बताई, मतलब बात ये किसी की भी जगह थी, एक वजह होती है ना कि हम खाली थी तो हम बस गए हैं यहाँ पर, या किसी ने यहाँ पर अमल किया इसलिए हम आ गए हैं, किसी ने हमें बुलाया है तो हम आ गए हैं। वजह नहीं बताई उन्होंने? नहीं, वजह तो नहीं बताई, बस ये पता है आपको कि वो आए हैं और उन्होंने कहा कि जगह खाली कर दो, जगह हमारी हो। बस वो पर्दे में बात रखी, उनकी तो बात हो चुकी होगी अंदर। अच्छा, जैसे बता रहे हैं ना, मालिकान माशाल्लाह मुतवम्मिल घराने से हैं, अल्लाह नवाजने वाला है, उन्होंने इसलिए जगह छोड़ दी, अल्लाह में और दे देगा, और दे भी रहा होगा, बिल्कुल उनके लिए मसला नहीं होगा। तो वही आप वाली बात कि फिर तो यहाँ लिख के लगा देना चाहिए, जैसे बाहर ममालिक में लिखा होता है कि ऐसी जगहों के बाहर की इस जगह पर ना जाए। उनकी जगह, आवाज़ें हमने भी कहीं कहीं सुनी हैं, कुछ आवाज़ें, निशानियां हमारे पास जो मिली हैं हमें, वो भी इशारे यही करती हैं कि देयर इज़ समथिंग। तो अब मगरिब भी हो चुकी है सुहेल भाई जी, तो इतने ऐसे से देखें ना, इतने ऐसे से बाहर नहीं आ रहे, यहीं से डरा रहे हैं। सवेरे भी दरवाज़ा हम लोगों ने ताले दिया, कैसे खुल गया? आप लोग गाड़ी वहाँ पे था, खुद ही खुल गया दरवाज़ा जी। आप ऐसे भी कह रहे सर, अभी देखो आवाज़ महसूस हुआ अभी। टटहरी सुहेल भाई, टटहरी। ऐसी जगहों पर पहले सिग्नल मिल जाते हैं। तो मेरे ख्याल से पहले बाहर से देखें रात को इस जगह को, अंदर आने से पहले अंदर आने देखते हैं, महसूस करते हैं क्या है। बहुत शुक्रिया इजाज़त, लेकिन अपना ख्याल रखना। बिल्कुल बिल्कुल इजाज़त, देख के एहतियात करेंगे इंशाल्लाह। अगर मुनासिब लगेगा तो अंदर जाएंगे, वरना अंदर हम भी नहीं जाएंगे। ठीक है, बहुत बेहतर, बहुत शुक्रिया इजाज़त, बड़ी मेहरबानी। अंदर से सामान की आ रही है, जानवरों की भाषा,
आ रही है जानवरों की भाषा। असल में हमने सुना हुआ जो है यहाँ के बारे में, वो आप लोगों ने भी देखा है, सुना है, ये जानवरों का भौंकना सही नहीं है। और हमें ये कहा गया है कि रात को आप यहाँ से जैसे ही जाएंगे आपको सामने चीज़ें आ जाएंगी। तो अभी हम बाहर ही थे, हमें आवाज़ें आ रही थी जैसे कोई सामान फेंक रहा हो, गिर रहा हो, पीछे जानवर भौंक रहे थे। और मुझे खातून की आवाज़ भी आई है। टटैरी ऊपर यार, वहाँ से आवाज़ आ रही है। चलो चलो, है ना? अभी तो आए हैं। इस कमरे को देखा है शाम को आपने? हाँ मैंने देखा शाम को, ये कमरा देखा, वो कमरा देखा। मेरे ख्याल से जो कुछ इस्तेमाल हुआ है ना, यही कहीं इस्तेमाल हुआ है। ये सारी हड्डियाँ बता रही हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें होगी, मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो उसमें दफन कर दी गई। यार ये दूसरी बार हमारे साथ अभी इसी महीने हो रहा है कि एक जगह पे हमें दायरे में हड्डियाँ मिलती हैं। अभी आपको याद है खोपड़ियाँ मिली थी? जी जी जी, वो भी दायरे में थी। और अल्लाह माफ़ करे, ये ऐसी हड्डियाँ मिली हैं जैसे कोई, मतलब सुहेल भाई ये क्या, ये कमर की है, कहाँ की हड्डी? समझ नहीं आ रहा था क्योंकि टुकड़े हो चुके हैं इसके। कोई नाव के पास की हड्डी होती है कोई। अल्लाह अच्छा जानता है। मुझे पता नहीं, ये इस जगह पे कुछ देखे, इसको जो है ना देख के ये लग रहा है कि बाकी चीज़ें इसमें ख़त्म कर दी गई हैं अंदर डाल के। देख लिया मतलब आप ये कह रहे हो कि यहाँ आग जला के इन पत्थरों को रख कर कुछ और ऐसे यहाँ ये हड्डियाँ जमा की हैं। बहुत सारी चीज़ें होंगी शायद भाई, क्योंकि बहुत अरसा हो गया, अब वो बाकियात नहीं है, लेकिन ये कि हड्डियाँ नज़र आ गई हैं, मिल गई। ये कोयले भी हैं ना बीच में? कोयले ही है ना, जलाया है ना ये सारी चीज़ें। आप आए हैं या लाए गए हैं? ये छिपकलियाँ बहुत है, बहुत है। मतलब सवाल है सुहेल भाई, ठीक है जानवर ले आते हैं हड्डियों को, हमें अव्वल तो कोई जानवर दिखा नहीं शाम से यहाँ पर। हाँ, आवाज़ें आ रही हैं दूर दूर से। और क्या जानवर इसी जगह लाते हैं सारी हड्डियाँ, एक ही जगह गोल दायरा बनाते हैं? वही सवाल है जो पिछले जानवर लाते हैं तो मुसलसल लाए ना, जगह जगह मिलनी चाहिए ना, सिर्फ मखसूस ये जगह क्यों? और ऐसी गोल दायरा जैसे लास्ट टाइम पहले बनाया हुआ था। हाँ। यार एक तो सांपों का बड़ा ऐसे ही होते हैं, इनमें ज़्यादा सांप होते हैं। बिल्कुल, सबसे पहले जो हमें जो उन बंदों ने बताया ना साहब भाई, एजाज भाई और दूसरे जो थे, उन्होंने यही कहा यार भाई सब चीज़ें अपनी जगह पे, सांपों का ख्याल रखिएगा क्योंकि बहुत है यहाँ पे। सुहेल भाई अब एक बात समझ आ रही है, जी जैसे वहाँ कांटे रखे हैं ना, जी, वैसे पानी के टैंक के ऊपर बांसों को रखा है। हाँ, ये कुआं है हाँ। दादा, ये कुआं है। अल्लाह सुहेल भाई इसका हाल देखिए, हम दिन में नहीं देख सके थे। सामान भाई, ओए होए, सुहेल भाई ऐसा देखा है कभी? नहीं, इतना बुरा हाल देखा है कभी यार कुएं का? ये देखें ये क्या, जाले ये इतने सारे सुहेल भाई इसको पैक किया। पैक कर दिया, पूरा डाल दिया, ख़त्म कर दिया उसको यार। अच्छा कोई ऐसी आवाज़ नहीं आई जैसे आबादी में से आती है? पहुंचती नहीं होगी आवाज़ यहाँ यार तक? आबादी कहाँ है साहब भाई, और हम कहाँ हैं? आबादी बहुत दूर है, और इस पैर तो यहाँ कोई उठता भी नहीं है, सब सो जाते हैं। कुत्तों की आवाज़ है। जंगल है ना सब, हाँ सब सो जाते हैं, सब सो जाते हैं। ये भी बाथरूम का सुहेल भाई कभी है। ऊपर से कुछ आया है यार बहुत बड़ी जगह सजा दे और ख़त्म कर दी उसको। तब कभी ये घर होता था दादा? जी,
क्या है हमारा कहाँ से क्या कहाँ से क्या है हमारा कहाँ से क्या कहाँ से बाहर से आया ऊपर से आया फीडबैक आया तो इस तरफ से जो आपके पीछे है या दरख्त है कौन यार मुझे इसके ऊपर पाँव न रखने देना नहीं कौन है क्या Mm-hmm.